वेलकम टू एमिकम सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंडिंग ऑफ करने के बारे में। हम इसको कह सकते हैं दूसरे नेम के अनुसार रिटेंशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। आखिर ये होता क्या है, तो समझने के लिए सबसे पहले हम एक बात समझते हैं। जैसे हम मार्केट जाते हैं और वहाँ से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे कि हमने ये पेन मार्केट से खरीदा, इसकी कॉस्ट सपोज कर लीजिए 3 केस हो सकते हैं सपोज करने में भी। पहला 20 रुपये, पहला केस इस पेन की कॉस्ट 20 रुपये हो सकती है। सेकंड केस इस पेन की कॉस्ट 20 रुपये 50 पैसे हो सकती है। थर्ड केस में इस पेन की कॉस्ट 20 रुपये 50 पैसे से अधिक या कम भी हो सकती है। अब बात ये आती है कि हमें उस दुकानदार को इस पेन की कॉस्ट का क्या पे करना है। फर्स्ट केस बताया था आपको 20 रुपये। अगर 20 रुपये कॉस्ट है तब तो आप उसको 20 रुपये पे कर देंगे, कोई चेंज ही नहीं है, नड़ी नहीं है कोई इसमें। सेकंड केस अगर 20 रुपये 50 पैसे होते हैं तो भी आप इस कॉस्ट को पे कर सकते हैं 20 रुपये 50 पैसे की फॉर्म में। क्यों? 50 पैसे तो नॉर्मली होते हैं, हालांकि चलते नहीं हैं, लेकिन 50 पैसे की कॉस्ट को हम इनकी पे कर सकते हैं। थर्ड केस 20 रुपीज़ 53 पैसा, क्या इसको पे कर सकते हैं? नहीं, इसको पे करना इजी नहीं है, क्योंकि 53 पैसा यानी कि 3 पैसा आज की डेट में बिल्कुल नहीं चलता। अब आप कहेंगे कि सर 50 पैसे भी तो नहीं चलते। 50 पैसे हो सकता है कि नॉर्मली हम मान लेते हैं कि 50 पैसे को अरेंज करना इजी है, लेकिन 53 पैसा को अरेंज करना इजी नहीं है, टिपिकल टास्क है। समझने के लिए हम इसको बस कह सकते हैं कि 50 पैसा अरेंज करना इजी है बजाय कि 53 पैसे के। नेक्स्ट केस आता है 20 रुपी 45 और लेस पैसे। हम इसको भी पे नहीं कर सकते। सपोज इट मीन्स नॉर्मली वे में हम इसको पे नहीं कर सकते, क्योंकि 50 पैसे को हमने माना कि 50 पैसे हमारे पास होंगे, लेकिन 53 पैसा और 45 पैसा को हम इजीली अरेंज नहीं कर सकते आज के ज़माने में, आज के टाइम में। अब आती है बात कि इसको हम राउंडिंग ऑफ कैसे करें। सपोज कीजिए मार्केट से आप लेने गए यही पेन, तो इन दोनों केस में तो आप पे करेंगे जो करेंगे सेम अमाउंट को, लेकिन इस केस में कैसे पे करेंगे। चलिए इसको हम ऐसे कर देते हैं कि इसके लिए हम 2 पेन लेने गए, तो एक की जगह पर 2 पेन ले आए और इसकी कॉस्ट 41 रुपीज़ हो गई। हमने उसको 41 रुपीज़ पे कर दिया। सपोज कीजिए कि क्या इसको हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो भी क्या इसको हम पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? आंसर आएगा इसका 360141 रुपीज़ एंड 6 पैसा। और यहाँ पर भी हम इसको नहीं कर सकते, क्योंकि 2 पेन लेने पर इसकी कॉस्ट जो आएगी वो आएगी 40 रुपीज़ 90 पैसा। हम इसको भी पे नहीं कर सकते। सो कैसे पे करेंगे, यही मार्केट से हम जैसे देखते हैं तो क्या करते हैं, इसके लिए हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे? इसके लिए राउंडिंग ऑफ करने के लिए हम ये करेंगे कि इस केस में फुल्ली पे करना है, यहाँ पर भी फुल्ली पे करना है, लेकिन इस केस में, इन दोनों केस में या तो चलेगी दुकानदार की या चलेगी हमारी। कैसे? लेस देन 50 अगर होंगे तो दुकानदार को छोड़ने पड़ेंगे, और अगर मोर देन 50 होंगे तो हमें दुकानदार को वो पैसे राउंड फिगर में देने पड़ेंगे। बस यही हमें सीखना है इस राउंडिंग ऑफ फिगर या रिटेंशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में।
ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1, यहाँ रूल जो आएंगे वो 5 डिजिट से शो किए जाते हैं। कैसे, वो देखते हैं। फर्स्ट रूल हमारा जो आता है वो आता है मोर देन 5 का रूल। अब आती बात क्या है कि हम मोर देन 5 और क्यों ही लेते हैं इसको ही, मोर देन 5 को क्यों लेते हैं। तो जैसे कि समझाया था आपके लिए कि राउंडिंग ऑफ के लिए हम 5 डिजिट का ही मैटर काउंट करते हैं। इट मीन्स हाफ और फुल हमें करना है। इसके लिए करना क्या है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो उसमें क्या आया था 1.0257 इस टाइप से डिजिट आई थी। अब जो क्वेश्चन आएगा वो किस टाइप से आएगा, उसका टाइप होगा कि गिवन सिग्निफिकेंट नंबर्स को 4 और 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में नोट डाउन कीजिए, इसको लिखिए। इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हमें इसको राउंड फिगर करने में हो सकता है वो आपसे कहे 6 सिग्निफिकेंट नंबर या 4 सिग्निफिकेंट नंबर या 5 सिग्निफिकेंट नंबर में इसको इस सिग्निफिकेंट फिगर को लिखना है। तो हमें इसी सिग्निफिकेंट नंबर को इन रूल के अकॉर्डिंग समझना है। कैसे समझिए इसको, मोर देन 5। सपोज कीजिए कि इस सिग्निफिकेंट नंबर में 7 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 सिग्निफिकेंट नंबर को हमें अब 6 सिग्निफिकेंट नंबर में लिखना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हमें इस सिग्निफिकेंट नंबर को लेफ्ट करना है, मींस इस सिग्निफिकेंट नंबर को छोड़ना है। यही इसका रूल होता है कि राउंडिंग ऑफ। मोर देन 5 के केस में यहां पर हमें क्या करना है, हमें हमेशा +1 करना है। मोर देन 5 के केस में क्या करना है, हमेशा हमें +1 करना है। ओके, क्या बताया आपके लिए, मोर देन 5 के केस में हमेशा हमें डिजिट में जो लेफ्ट डिजिट है, छोड़ने वाली डिजिट है, उसके बाद डिजिट बचेगी उसमें हमें हमेशा +1 करना है। तो क्या बनेगा इसका आंसर, 1.2567 के इस डिजिट को यानी कि 8 नंबर को लेफ्ट करना है और इसका जो न्यू सिग्निफिकेंट फिगर राउंडिंग ऑफ करके बनेगा वो होगा 1.02567 और प्लस करना है हमें 1, कितना हो जाएगा यहाँ पर 8। सो मोर देन 5 का रूल यही है कि लेफ्ट वाले डिजिट में इसको हमें हटाना है। तो लेफ्ट वाले डिजिट के बाद जो हमारा नंबर रह जाएगा उस लास्ट डिजिट में हमने 1 ऐड करना है। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 1.02568 यानी कि 1 नंबर इंक्रीज करना है। ओके, नेक्स्ट रूल आता है यहाँ पर लेस देन 5। लेस देन 5 के केस में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। कोई भी डिजिट हो अगर लेस देन 5 हो, लेफ्ट नंबर जैसे 1.0252। अब वो कह रहा है आपके क्वेश्चन में गिवन सिग्निफिकेंट फिगर्स को 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में शो कीजिए। इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो सिग्निफिकेंट नंबर्स को जो 5 में दिया हुआ है आपको चेंज करना है इसके लिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो कैसे करेंगे, जैसा कि रूल कह रहा है आपसे लेस देन 5 के केस में नो चेंज। इट मीन्स इसको लेफ्ट तो करेंगे लेकिन इन लास्ट इस डिजिट में कोई भी चेंज नहीं आना है। क्या लिखेंगे इसको 1.025, क्योंकि छोड़ने वाला नंबर लेफ्टिंग नंबर जो है हमारा वो लेस देन 5 है। यहाँ पर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 4 तक अगर आएगा तो लेफ्टिंग नंबर के बाद जो नंबर बचेगा, जो डिजिट बचेगा, हमने उस पर कुछ भी ऐड नहीं करना है, मीन्स नो चेंज। ओके,
नेक्स्ट आता है हमारा इक्वल टू 5। अगर 5 है डिजिट, जो लैप्सिंग डिजिट है, अगर 5 है तो उसमें क्या रूल लगेगा, इसमें ये लगते हैं 2 रूल। पहला आता है ओड डिजिट, सेकंड आता है इवन डिजिट। अगर डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट 5 है, उसको लैप्स कर रहे हैं, उसको लैप्स करने के बाद अगर कोई डिजिट ओड नंबर है, ओड नंबर बोले तो 1 3 5 7 9, हमने इन सभी डिजिट में +1 करना है, ठीक है। और इवन में जैसे कि हमारे पास क्या आता है 2 4 6 8, तो इसमें हमने नो चेंज। क्लियर हुआ रूल। इक्वल टू 5, अगर छोड़ने वाली डिजिट यानी कि लेफ्ट डिजिट जो हम छोड़ेंगे डिजिट को, वो अगर 5 है लास्ट डिजिट, तो उसके पहले वाली डिजिट अगर ओड है 1 3 5 7 9, तो उसमें हम एक ऐड करेंगे। और अगर इवन है लास्ट डिजिट, सेकेंड लास्ट डिजिट, तो 2 4 6 8 है, तो हम इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल 1.0255। गिवन सिग्निफिकेंट नंबर को 4 सिग्निफिकेंट नंबर में हमें लिखना है। कितने हैं इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स, 1 2 3 4 5, लिखना कितने में है 4 में। क्या करेंगे इसके लिए, हमेशा इसको हम लेफ्ट करते हैं। तो क्या रूल बताया था आपको, इक्वल टू 5, ओड डिजिट है तो क्या करेंगे लास्ट डिजिट, ये डिजिट देखेंगे, लेफ्ट इसको करना है, देखेंगे इस डिजिट को बाद में कि अगर ये ओड डिजिट है तो इसमें हमें 1 ऐड करना है। कैसे करेंगे इसको, 1.025 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1.026। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अब इवन डिजिट का, 1.0245। इसे भी हमें क्या करना है, गिवन है 5 सिग्निफिकेंट नंबर्स, लिखना कितने में है 4 सिग्निफिकेंट नंबर में। तो हमारा क्या आएगा, हमने इसको छोड़ना है, लास्ट सिग्निफिकेंट नंबर कितना है हमारा 4, इवन है, हमने इसमें नो चेंज करना है। तो क्या आएगा यहाँ पर आंसर 1.024, नो चेंज। क्लियर हुआ ये सारे रूल्स। चलिए एक बार फिर से लेते हैं। जैसे कि बताया था आपको कि मार्केट अगर कोई हम सामान परचेज करने जा रहे हैं, सो उसमें हमें राउंड फिगर करना है। अगर कोई चीज़ 20 रुपये 50 पैसे की है, तो हमने राउंड फिगर करने के लिए हमने उसको 2 अमाउंट में ले लिया, तो हमारा राउंड फिगर हो सकता है। लेकिन अगर कोई डिजिट 45 पैसा या 53 पैसा की है, तो हम उसको राउंड फिगर नहीं कर सकते, या तो हमें छोड़ना पड़ेगा वो वाले पैसे दुकानदार के पास, या फिर दुकानदार हमें वो वाले पैसे छोड़कर 20 रुपीज़ में वो चीज़ हमसे हमें दे देगा। अब आती है बात रूल की, तो रिवाइज करते हैं रूल को। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ मोर देन 5, क्या करना है +1 करना है। जो लेफ्ट नंबर है मोर देन 5 है, जैसे कि हमारे यहाँ पर 8 था, तो क्या करेंगे सेकेंड लास्ट डिजिट में +1 कर देंगे, तो इसका आंसर +1 हो जाएगा। सेकेंड रूल है लेस देन 5। अगर लेस देन 5 है लैप्सिंग नंबर, तो उसमें कोई चेंज नहीं करना है, लास्ट डिजिट को हम एज सच एज कॉपी कर देंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट रूल इक्वल टू 5। लैप्सिंग नंबर हमारा अगर 5 है तो उसके दो रूल आते हैं। ओड अगर नंबर है 1 to 9 कोई भी ओड नंबर डिजिट है, तो इसमें लास्ट डिजिट में +1 कर देंगे। और अगर सेकेंड लास्ट डिजिट हमारा इवन नंबर है, तो उसमें कोई चेंज ना करते हुए यहाँ पर इसको लिख देंगे, ऐसे ही कॉपी कर देंगे। ओके, तो इसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपके ये काम में आएगा बाद में।
ओके, इसको रेज करके आपको क्वेश्चन देते हैं कुछ इसमें। ओके, तो आप इसको सॉल्व कीजिए और हम इसको सेकंड यानी कि नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करवाएंगे। तब तक आप इसको सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।